हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या एडिशनल वालों को नियुक्ति दी जाएगी या फिर उनका रिजल्ट रोक लिया जाएगा। साथ ही जो प्रोविज़नल सूची है वो कब तक जारी होगी, क्या इसके बाद में भी एक सूची और आने वाली है, और वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, क्या मेरिट और भी नीचे गिरने वाली है। तो ये सारी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लेवल 1 और लेवल 2 के सभी सब्जेक्ट की जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है। हाल ही में एसएसटी का रिजल्ट आया था जिसमें 595 पद ये अभी रिक्त है। इसके अंदर प्रोविज़नल वाले भी शामिल है जो लगभग 298 के आसपास में है। तो देखिए प्रोविज़नल के अंदर किसको रखा गया है, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। तो प्रोविज़नल के अंदर ऐसे अभ्यर्थी जो बाहरी राज्यों से जिन्होंने डिग्री ले रखी है और इसके अलावा जिनके कोर्ट में मामले अटके हुए हैं, कोर्ट में कोई ना कोई केस चल रहा हो उनके ऊपर। इसके अलावा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे तो मूल निवास के अंदर या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई हो, तो उनके लिए ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड ने 7 दिनों की एक मोहलत दी है। 7 दिनों के भीतर उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स की कमी रह गई है वो वापस बोर्ड में उनको बताना है, वहाँ पर जमा कराना है, और फिर उनकी जो फाइनल जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। जो भी अभ्यर्थी है जिनके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो उनकी एक लिस्ट जारी होगी। तो यहाँ पर प्रोविज़नल लिस्ट इस तरह से जारी होने वाली है। अब देखिए प्रोविज़नल के बाद भी, प्रोविज़नल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ठीक तरह से डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, अपनी पुष्टि नहीं कर पाएंगे, तो उनके पद रिक्त रह जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोविज़नल के बाद भी एक और सूची जारी होने वाली है जिसके तहत जो भी अभ्यर्थी पॉइंटों से रह गए हैं, पॉइंट 10, पॉइंट 20, 50, तो यहाँ पर उनके नंबर आने की पूरी संभावना है। और ये सारी प्रक्रिया आचार संहिता लागू होने से पहले होने वाली है। तो देखिए ध्यान से आप सुनिएगा पूरा वीडियो, बड़ी काम की बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए यहाँ पर लेवल 1 के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1914 पदों पर ये रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, इसको रिजर्व रखा गया है। और इसके अंतर्गत आपके प्रोविज़नल वाले भी 345 पद शामिल है प्रोविज़नल वाले, और इसके अलावा रिक्त पद है जो लगभग 1569 पदों को रिक्त रखा गया है। अभी इन रिक्त पदों का क्या मतलब है, तो यहाँ पर देखिए जो भी पेंडिंग मामले रहते हैं, कोर्ट में अटके रहते हैं, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देते हैं तब उनके लिए अलग से वैकेंसी या अलग से पद तो नहीं निकाल सकते ना, तो इन्हीं वैकेंसी में से, इन्हीं पदों में से कुछ पदों को रिजर्व रखा जाता है। तो यहाँ पर लेवल 1 के अंदर 1914 पद रिजर्व रखे गए हैं। ये बहुत बड़े पद है, मतलब ये पहली बार हुआ है कि इतने पदों को रिजर्व रखा गया है। अब देखिए इंग्लिश के अंदर आप देख सकते हो 2045 पदों को रिजर्व यहाँ पर रखा गया है। इसी तरह हिंदी के अंदर आप देख सकते हैं 711 पदों को रिजर्व रखा गया है। साइंस मैथ्स के अंदर 1051 पदों को रिजर्व रखा गया है। वहीं संस्कृत के अंदर 228, और एसएसटी के अंदर देखिए एसएसटी में हाल ही में रिजल्ट आया था अभी, तो सबसे लास्ट में एसएसटी का रिजल्ट आया था, इसके अंदर 595 पदों को रिजर्व रखा गया है। वहीं उर्दू में 255, पंजाबी के अंदर 90 और सिंधी के अंदर 8 पदों को रिजर्व रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि एडिशनल वालों को क्या नियुक्ति दी जाएगी। सबसे ज़्यादा घबराए हुए हैं वो लोग। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि एडिशनल वालों को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने 4-5 सालों तक कंटिन्यू मेहनत की है। वहीं एडिशनल वाले 1-2 सालों के भीतर ही डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों आपको बता दें, एडिशनल वालों के अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रहती है तो वो तो मामला वैसे ही अटका हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट का जब तक आदेश नहीं आ जाता तब तक एडिशनल कैटेगरी वाले जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनकी सीटों को रिजर्व रखा जाएगा। चाहे इसके अंदर 6 महीने लग जाए, 12 महीने लग जाए, कितना भी टाइम लगे, इसको रिजर्व रखा जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता। और आपको बता दें कि ये 6 या 7 अक्टूबर के आसपास में इसके बारे में सुनवाई भी होने वाली है। तो एडिशनल कैटेगरी वालों के लिए रिजर्व ये रखा जाएगा। देखिए 2018 के अंदर भी एडिशनल कैटेगरी वाले थे, उनको नियुक्ति दी गई थी और वहाँ पर भी सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के तहत ये बोर्ड ने पहले बोल दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में अगर उनको नियुक्ति से हटाती है तो उनको पद ग्रहण करने के बाद में भी हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ ये सामने मामला आ रहा है कि एडिशनल कैटेगरी वालों को फ़िलहाल अभी उनका परिणाम रोका गया है, लेकिन आगे चलकर उनको नियुक्ति दी जा सकती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पॉइंटों से रह गए हैं, जैसे पॉइंट 10, पॉइंट 20, पॉइंट 40। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका आने वाला है, क्योंकि जब ये प्रोविज़नल सूची जारी हो जाएगी तो इसके बाद में भी एक सूची और जारी होने वाली है। हमारे कहने का मतलब है कि एक प्रोविज़नल लिस्ट जारी होगी और इसके बाद में जो अभ्यर्थी प्रोविज़नल लिस्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद में रिक्त पदों पर एक सूची और जारी होगी, जिसके अंदर मेरिट कहीं ना कहीं पॉइंट 10, पॉइंट 20 से नीचे आने वाली है। तो ऐसे अभ्यर्थियों का वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम वेटिंग लिस्ट की। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट 6 महीने तक, 6 महीने के बाद ही जारी होगी। और वेटिंग लिस्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो अपना पद त्याग देते हैं या फिर उनकी अलग से कोई दूसरी जॉब लग जाती है, तो उनके जो पद खाली रह जाते हैं उस पर वेटिंग लिस्ट निकलती है। जो वेटिंग लिस्ट है फिलहाल ये नहीं निकलने वाली है, लगभग 6 से 7 महीने इसमें लग जाएंगे। एक तरह से ये अगले साल ही वेटिंग लिस्ट आने वाली है। और सरकार यहाँ पर यही चाह रही है कि आचार संहिता लागू होने से पहले जो अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको नियुक्ति दे दी जाए। तो दोस्तों, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं? क्या आपका भी सिलेक्शन हुआ है या फिर पॉइंट मार्क्सों से आप भी रह चुके हैं? अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। धन्यवाद दोस्तों।